हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में करेंगे और ये इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगा। फिर लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे main डॉट py पाइथन की एक्सटेंशन है। इससे पता चलता है कि ये पाइथन की फाइल है और ये फाइल क्रिएट करेगा। ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब को ऑपरेटर्स कहते हैं। पाइथन में भी मैथ्स की तरह ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, माई वेरिएबल इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कर दी हमने 3, उसके बाद n इक्वल्स टू 5। और अगर अब हम यहाँ पे प्रिंट माई वेरिएबल प्लस n करके इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे आपको इसका सम दे देगा 3 + 5 = 8। लेकिन अगर बगैर प्रिंट फंक्शन के करके सिर्फ इसको प्लस करेंगे तो वो प्लस तो करेगा लेकिन इनविजिबली इससे किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको सिर्फ प्लस करने का कहा है और अपनी मेमोरी में कंप्यूटर उसको जो भी ऑपरेटर करना है वो कर लेता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं कराएगा। डिस्प्ले तभी कराएगा जब आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर या फिर किसी और वेरिएबल में स्टोर करके फिर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो इसको वेरिएबल में स्टोर सिंपली करेंगे, z का वैल्यू डिक्लेयर करेंगे इक्वल्स लगा के, ऐसे अब ये वेरिएबल में सेव होगी। अब बजाय इसके कि आप वो पूरी स्टेटमेंट लिखें, आप z को प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू बता देगा 8। इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 3 × 5 = 15। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ गया। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करें और उसके रिजल्ट में बजाय एक डेसिमल देने को आपको एक नंबर दे, तो इसके लिए आप ये डबल डिवाइड का साइन लगाएंगे तो आपको ये नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देगा। इसी तरह अगर आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है तो आपने उसको डबल मल्टीप्लाई का साइन कराएंगे, यानी कि यहाँ पे डबल स्टार, तो वो आपको उसका स्क्वायर दे देगा। यहाँ पे 15 है माई वेरिएबल की वैल्यू, इसको 5 कर, अब यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर के लिए आपको उसको 2 की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इसको रन करेंगे तो आ गया 5 × 5 = 25। अगर क्यूब लेना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप 3 कर देंगे और आपको आ जाएगा 1/5। सिमिलरली अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, आप इसको इसी फंक्शन के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके आप इसको 0.5 की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसने स्क्वायर निकाल दिया 5। 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। अच्छा, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका कॉल करेंगे ABS के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली फंक्शन करता है क्या है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे देता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अगर आपने इसको एक नेगेटिव नंबर दिया तो उसका एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर आपने इसको दिया है और वो नेगेटिव में है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव करके आपको रिटर्न करेगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी सेम होता है, लेकिन वहाँ पे माइनस की जगह उसकी जो भी मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए ABS आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में आप इसको उसका नंबर दे देंगे, कोई भी 45 को एक वेरिएबल में सेव करेंगे, n इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45, देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ n वेरिएबल, रन द प्रोग्राम, और ये आ गया 45। इसी तरह अगर आप फ्लोट इसको देंगे, इसको 4.5 कर देंगे तो ये देखिए इसको -4.5 था तो उसने +4.5 कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस्तेमाल होती है। इनका बेसिकली i, j इस फॉर्म में एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादातर होते हैं और इसको प्लस के साथ ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाएंगे i और j। i का मतलब है अलोंग द x एक्सिस जो भी इसकी वैल्यू होगी, और j का मतलब अलोंग द y एक्सिस, और उसके अलावा जो z एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग के आता है, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग जो भी किसी भी वेक्टर की वैल्यू होगी उसको प्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको रखेंगे i + 4j, इसको 3 ऐसे करेंगे, i नहीं लिखेंगे, सिंपली 3 + 4j, और इसको रन करेंगे तो ये आएगा 5।
अब इसने 5 कैसे किया, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है, इसका आपने स्क्वायर लेना है और इसका स्क्वायर लेना है। इन दोनों के स्क्वायर्स जब ले लेंगे तो उसको आपने ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। बेसिकली फंक्शन ये करता क्या है, s इक्वल्स टू सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले 3 का स्क्वायर लेता है, फिर इसको 4 का स्क्वायर लेके इसको इन दोनों को ऐड कर लेगा और जब ऐड हो जाएंगे तो इसका वो स्क्वायर रूट ले लेगा। s स्क्वायर रूट लेते हैं s रेज़ टू पावर 0.5। अगर अब हम प्रिंट कराएंगे h को, यानी कि ये और ये फंक्शंस जब होके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5। इस तरह से ये बजाय इसके कि आप इतना लंबा खुद ही लिखें, आप इसको एब्सोल्यूट कह के इस तरह कैलकुलेट करा सकते। जिस तरह आप नंबर पे ऑपरेशंस करते हैं इसी तरह आप पाइथन में स्ट्रिंग्स पे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर आपने j लिखा इक्वल्स टू यहाँ पे स्ट्रिंग द्वारा आपका दिस इज़ n और फिर आपने एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू बता दी एप्पल ऐसे। और अगर आप प्रिंट करेंगे j प्लस k और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया दिस इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पे देखें हमने स्पेस नहीं दी थी यहाँ पे, तो इसने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया बजाय स्पेस के। अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे तो पाइथन इस स्पेस को वैसे ही स्टोर करता है। तो अगर आप रन करेंगे तो देखें यहाँ पे स्पेस आ गई। स्ट्रिंग्स को जो ऐड करना होता है इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, और ये दो स्ट्रिंग्स ऐड हुए तो इनको कहेंगे टू कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स। सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि के में एप्पल है तो के मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आगे देखें इसने 1 2 3 4 5 बार एप्पल प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई ही आप स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड ऐड करेंगे तो वो आपको एक टाइप एरर दे देगा कि अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, यानी स्ट्रिंग और इंटीजर के दरमियान आप ये डिवीज़न नहीं कर सकते। मतलब वैसे देखें भी सही तो कैसे करेंगे, एप्पल में से 5 को क्या डिवाइड करेंगे, कोई सेंस भी नहीं बनती इस बात की, इसीलिए आप ये नहीं करता और आपको एक एरर बता देता है। अच्छा नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल दिया और वहाँ पे आपने बहुत सारे इसको ऑपरेशन इसमें ऐड कर दिए 8 - 2। अगर आप प्रिंट करेंगे तो जे को रन करेंगे और बेसिकली पाइथन करता क्या है, जब भी इसको मल्टीपल ऑपरेटर्स देते हैं तो ये मैथ के रूल्स फॉलो करता है। मैथ के रूल्स के मुताबिक जब भी मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे तो डिमास रूल यूज़ होगा, यानी कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न का जो ऑपरेटर होगा दो नंबर्स के दरमियान उसको सॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो इस डीमास रूल के मुताबिक पहले 4 को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे आया 4 4 16 के बाद इसको एडिशन ऐड करेगा तो 16 + 8 = 24 और फिर लास्ट में जाकर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देगा जिससे आएगा 22। अगर आप चाहते हैं कि ये लास्ट वाला सबसे पहले हो तो आप इसको पैरेंथेसिस में कर देंगे। अब पैरेंथेसिस जब आप लगा दी, पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स, जब आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा दी तो आप इसको कह रहे हैं कि पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। तो मैथ के मुताबिक यहाँ पे रूल यूज़ होता है बोर्ड मास, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा फिर बाकी चीज़ों को। इसको रन करेंगे कि यहाँ पे फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि 8 - 2 6 होता है और फिर उसको सेम आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम इसको ब्रैकेट्स में करके रन करेंगे तो अब ये देखें 46 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया 8 4 12 फिर 4 48 और 48 फिर लास्ट में जाके 2 किया, यानी ब्रैकेट और बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट्स फिर डिवीज़न इसमें नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका जो आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन या इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस करके कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।